नमस्कार। आप देख रहे हैं द इंडियन पिलर और मैं हूं शौर्य शशांक और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं दिव्यांशु पांडे। जैसा कि आप लोगों ने इनका चुनावी गणित सुना, वेस्ट चंपारण को लेके एक बार फिर से ये मौजूद हैं। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, तमाम सर्वेक्षण आए हैं चैनलों के, उस पे ये बात करेंगे। तो सबसे पहले दिव्यांशु, आपका स्वागत है एक बार फिर से द इंडियन पिलर में। बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य जी। दिव्यांशु, आपने भी देखा होगा कल जो सर्वेक्षण आए हैं तमाम चैनलों के, जिसमें राजग जो सरकार है, एनडीए जो है, उसको बढ़त दिखाई दे रही है इसमें। और जो कुछ चैनल्स हैं वो 400 पार का आंकड़ा दिखा रहे हैं। तो पहले हम आंकड़ों की बात करें कि इसमें क्या और ये कितने सटीक होते हैं, क्योंकि जो सर्वेक्षण होते हैं उसमें ऐसे पाए गए हैं कि जो सटीक है वो कभी कभी नहीं हो पाते हैं। तुलनात्मक अगर हम करें तो काफी तुलना में इधर उधर हो जाता है, जो दिखाते हैं सीटें उससे कहीं इधर उधर हो जाती हैं। तो जैसे कि हम 2009 में देखते हैं कि एनडीए जो सर्वेक्षण दिखा रहा था वो एनडीए का 185 दिखा रहा था और सीटें आई थी 158। यूपीए का 195 दिखाया गया था और सीटें यूपीए को 262 आई थी। 2014 में अगर हम 8 सर्वेक्षण की बात करें तो 283 जो था वो सर्वेक्षण में दिखाया जा रहा था कि एनडीए को, उस समय शायद मोदी लहर को भापने में बहुत सारी जो चैनल थी वो उसको भाप नहीं पाई। लेकिन 283 का वो आंकड़ा दिखा रहे थे, तो मोदी लहर में इसमें 236 का आंकड़ा एनडीए लाती है। 336 इसमें एनडीए का आता है और यूपीए का 105 दिखाया जा रहा था, जिसमें कि 60 आता है। वहीं 2019 के सर्वेक्षण की बात करें तो 13 सर्वेक्षण जो थे उसमें दिखाया गया कि 306 सीटें एनडीए की आ रही है, हालांकि 353 आया। और यूपीए की जो सीटें थी वो 120 दिखाई दे रही थी और जो सीटें यूपीए की आई वो 93 आई। तो ये जो एग्जिट पोल होते हैं इसके क्या मायने हैं और ये कितने विश्वसनीय होते हैं? देखिए, एग्जिट पोल का जो मामला है, लगभग एग्जिट पोल सही होता है। मतलब 30-40 सीट इधर उधर, जैसे कि इस बार जो एग्जिट पोल दिखा रहा है एनडीए का 400 प्लस दिखा रहा है, जैसे 361 से लेकर 401। इंडिया टुडे पे मैंने देखा है जो कि 381 समथिंग से 401 या 361 से 401 दिखाया जा रहा है। लगभग एग्जिट पोल जो है वो एनडीए सरकार को बहुमत दे रही है सरकार बनाने में। इससे अनुमानतः ये लगता है कि एनडीए की सरकार बन तो जाएगी, लेकिन कुछ सीटों की उलटफेर हो सकती है, जिसमें अगर 20-25 सीट या कम भी होता है फिर भी एनडीए सरकार बनाती है। प्रधानमंत्री में तीसरी बार सरकार बनेगी। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि और एक एग्जिट पोल आया है बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो एग्जिट पोल आया है उसमें बीजेपी को बढ़त दिखा रही है। जो पिछले बार 18 सीट था, इस बार 21 से लेकर 30 सीटें मिलने के आसार है जी। इस अनुमान से अगर आप केरला का देखें तो केरला में 1 सीट थी और वहां 1 से 4 सीट बढ़त हो रही है, 1 से 4 सीट मिलने के आसार है। और जैसे कि बंगाल में 2021 में चुनाव हुआ था जी विधानसभा का, उसमें एनडीए अच्छी बढ़त, बीजेपी अच्छी बढ़त ली थी, 77 सीट या 75 सीट लगभग एनडीए जीती थी। तो इससे वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ रही है। और एग्जिट पोल के अनुसार देखा जाए तो लगभग अगर सीटें कुछ कम भी होती है फिर भी एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा दिव्यांशु, ये जो एग्जिट पोल आया है, जो इंडिया गठबंधन है, वो तो नाराजगी जता रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि ये भाजपा मैंने का राहुल गांधी जी का चैनल है। इंटरव्यू सुना था, वो कह रहे थे कि एग्जिट पोल नहीं, ये मोदी पोल है। मोदी तो पोल जी। मोदी पोल है कि हम लोग 4 तारीख का तैयार कर रहे हैं और ये मोदी मीडिया है, तो जो एग्जिट पोल सही अनुमान जो निकलेगा वो 4 तारीख को निकलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप कह सकते हैं अगर कम भी होगा तो 25 या 20-25 सीट कम होगी, उससे ज्यादा कम नहीं होने वाले है। तो बीजेपी एनडीए अपनी गवर्नमेंट बना रही है, इस बार फुल बहुमत से बना रही है जी। तो क्या लगता है आपको, जो जैसे कि आज तक है वो जो उनका सर्वेक्षण है वो 361 से 401 के बीच में सीट बता रहा है। इंडिया टीवी जो है वो 400 प्लस बता रहा है। चाणक्य जो है वो 400 सीटें दिखा रहा है एनडीए को। तो क्या लगता है ये जो सर्वेक्षण है ये सही मायने में ये साबित हो पाएंगे? लगभग तो सही, क्योंकि पिछले बार जो आज तक 303 सीट बीजेपी को दिखाई थी और 303 सीट मिली थी बीजेपी को, एनडीए को 356 सीट मिली थी, लेकिन बीजेपी अपने दम पे इकलौती 303 सीटें लाई थी। इस हिसाब से एग्जिट पोल सही हो सकता है। और जहां तक एग्जिट पोल का मामला है तो सीट कम होगा
तो 20-25 सीट इधर उधर हो सकती है, फिर भी एनडीए सरकार बना रही है इसमें। जी, जी। लेकिन एग्जिट पोल का देखा जाए तो कभी-कभी तो गलत भी हो जाता है। जैसे हम लोगों ने बिहार के चुनाव में देखा था, जो बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें तो सारे के सारे एग्जिट पोल जो थे वो धरे रह गए थे। जी जी, ऐसा अक्सर होता है बिहार के चुनाव में, जो एग्जिट पोल का जो अनुमान होता है वो गलत हो जाता है। 100 जी, पिछले बार शायद आरजेडी महागठबंधन की सरकार बन रही थी, जी। बट फिर से एनडीए सरकार बना ली, 124 सीट मिली थी एनडीए को। तो उस समय कुछ ना कुछ 10-12 सीट का उलटफेर हो जाता है। अच्छा दिव्यांशु, एक बात बताइए कि इनको जो एनडीए थी उनका साउथ में जो था डब्बा बहुत गुल माना जाता था, बहुत ये वीक माने जाते थे। इस बार इनको साउथ में भी काफी बढ़त मिल रही है, चाहे वो हाँ तेलंगाना हाँ, हो, आंध्रा हो, केरला हो, काफी इनको बढ़त मिल रही है। तो जहाँ केरला, जहाँ इनका खाता भी खुलना मुश्किल हो जाता था, वहां भी इस बार इनका खाता खुलने का संभावना है। तो मतलब ऐसा क्या हुआ कि साउथ में इनको इतनी बढ़त मिल रही है? एक सीट पिछले बार 2019 में मिली थी, इस बार 4 सीट मिल रही है। जी, इससे 1 से 4 सीटें दिखा रही हैं इस पोल के अनुसार। तो सीट अगर उन्हें बड़ा 1-2-3 सीट भी मिलती है तो बड़ा तो जरूर है। और बार बार प्रधानमंत्री जी का रैली, ये इसके मोदी अनुसार जादू जी लगता है काम किया वहां पे। मोदी मोदी जी की रैली। और वेस्ट बंगाल में जो हुआ है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है इस बार, 69 पॉइंट समथिंग 70% अप्रॉक्स वोट पड़ा है वेस्ट बंगाल में। हम्म। और वो बीजेपी के फेवर में पड़ा है, एनडीए के फेवर में पड़ा है। जैसे कि 26 से 31 सीटें दिखा रही है। हम्म। पिछले बार 18 सीट था, तो अच्छा कमबैक हुआ। बिहार में सीटें कम दिख रही है, क्योंकि 32 सीट, जो 39 सीट थी बिहार में, जो जी। कि 32 पे आ गई है। बिहार में कम सात होने की वजह क्या है दिव्यांशु? सीटें बिहार बिहार में में कम क्यों कम होने हो की रही है? बिहार में कम होने की वजह यह है कि 1-2 सीट जो गड़बड़ हुआ है, उसके बाद आरजेडी यहाँ मजबूत होती दिखाई दे रही है। क्योंकि जो आरजेडी और कांग्रेस साथ में महागठबंधन का चुनाव लड़ा है, जिसमें 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कि एक साथ चुनाव लड़ने का एक जी। बेहतर विकल्प था उनके लिए। और तो 2-3 समीकरण जो सही बैठ गया उनका। नहीं, तो ऐसा नहीं लगता है कि इस बार बिहार में जो है लोगों में निराशा था थोड़ा, निराश थे बिहार के लोग, क्योंकि मोदी इस बार रैली भी ज्यादा किए, रोड शो किए, तमाम रोड शो बिहार में किए, और उसके बाद भी जो सीटों में है वो बढ़त अगर ना दिखे तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी काम की है। जी बिल्कुल। मोदी जी के आने से बढ़त, जो सीटें कम हो रही थी वो तो बढ़ती हुई दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि 32 से 37 सीट अभी भी अनुमान है, जो कि अनुमान तक 32-37 सीट मिलने वाली है। अभी उसमें कुछ सीटें कम हो रही है अप्रोक्स। अगर वहां कम भी होती है तो वोटिंग परसेंटेज जो होगा सीट का, वो बहुत कम, मायने 10,000, 15,000, 20,000 वोटिंग का होगा। जी। तो उस वजह से सीटें कम हो रही है। लास्ट मोमेंट पे कुछ वोटिंग चेंज भी हुआ है, जिसका सही आंकड़ा हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन 32 से 33 सीट अगर बीजेपी जीतती है तो जरूर लॉस 5-6 सीट की लॉस होती है बीजेपी को यहाँ से, एनडीए को। और दिल्ली की अगर हम बात करें देवांशु, तो दिल्ली में भी भाजपा को बढ़त दिखाई दे रहा है। दिल्ली दिल्ली में का फैक्टर समझ में नहीं आता है। जब यहाँ चुनाव होता है विधानसभा तो वो केजरीवाल को चुनते हैं, जब लोकसभा आता है तो ये दिल्ली के जो मतदाता हैं वो मोदी को वोट देते हैं। मोदी को वोट देते तो हैं। ये तो समझ के परे है, लेकिन लोकसभा में मोदी का मैजिक चल जाता है हर बार। और दिल्ली से 7 में 6 सीटें मिल रही है, साथ एक सीट गड़बड़ हो रही है। जी। पिछले बार 7 में 7 सीट मिली दिल्ली से बीजेपी को, हम्म। तो उसमें भी एक सीट गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है। ये मुझे लगता है कि दिल्ली के जो लोग हैं इस दोनों में कंपेयर बहुत अच्छे भली भांति कर पाते हैं, विधानसभा और लोकसभा में। लोकसभा को शायद सेंटर के नजर में रखते हुए ये चुनाव मतदान करते हैं इस चुनाव में। सेंटर के दृष्टिकोण से वहां मतदान करते हैं। और केजरीवाल जो कि विधानसभा का चुनाव होता है तो उसको स्टेट को देखते हुए मतदान स्टेट को करते हैं, देखते हुए। तो उसमें एनडीए को बढ़त मिल जाती है। और जैसे आप बता रहे हैं, इस बार 6 सीट मिल रही है, एक सीट अभी भी गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है, जो कि बढ़ सकता है। जी। तो हमसे बनने के लिए दिव्यांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एग्जिट पोल के जो नतीजे अभी देखें, इस पे फिर से हम लोग फिर से विश्लेषण करेंगे और भी जगहों के। और जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन फिर हम लोग साथ में बनेंगे।